सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर साहब हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राठौर साहब आपका। अभी देखिए, चर्चा की अभी हम शुरुआत हमने की और बीजेपी और सपा का भी हमने पक्ष सुना। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन करते हैं और एक बहुत कड़ा संदेश, या यूं कहूं कि साफ संदेश उन्होंने विपक्ष को दे दिया कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, रामलला के लिए सत्ता चली भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से नहीं राजनीति में आता है, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आता है। और जो पूर्व की सरकारों में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार होता रहा है, उसको खात्मे की तरफ आता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 8 वर्षों में वो कमाल किया है जो कोई कर नहीं सकता है। इस प्रदेश को बदहाल प्रदेश से खुशहाल प्रदेश बनाया है। इस प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ ले जाने का काम किया है। और इस प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम थी उसको लगभग दोगुना करने का काम किया है। साथ ही साथ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सड़कों का हो, विद्यालयों का हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंधित हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज देने का फैसला हो, उस पर मजबूती से काम किया गया है। और विपक्ष लगातार आरोप लगाता चला जा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते मीडिया का ही विरोध करने लगता है। कम से कम मीडिया को तो छोड़ दो, उसको गोदी मीडिया कह देते हैं, तो उसका तो सबको समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी, अभी आपने दूसरा यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लगते हैं। जी बताइए। अभी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े भी हैं, अतुल यादव जी, उन्होंने भी यही कहा कि अब तो गोदी मीडिया है, आप तो वही दिखाएंगे जो बीजेपी चाहती है। लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लिया ना, मैं किसी चैनल का ऐसा कोई नाम लेता हूं, लेकिन जो पारदर्शी तरीके से दिखाएगा जनता उसे सम्मान करेगी। सभी को पारदर्शी जनता जो है, जो जनता जानती है, आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है, जनता हर चैनल का विषय में जानती है, जनता की अपनी एक पारदर्शी सोच भी है। जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश के ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने बात कही है, उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। इन्होंने कहा है कि वो पोस्ट जो हैं, जो एससी के लिए या ओबीसी के लिए हैं, उसको एनएफएस करके और फिर जनरल के द्वारा भर दी जाती है। पूरे प्रदेश में एक एग्जाम्पल बता दे, एक एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर बात करें कि कहां पर एससी ओबीसी की सीट दल के वो उसको जनरल को देंगे। सहयोगी दल की बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। जो आप कह रहे हैं सहयोगी दल ने क्या किया है वो हम लोग बात करेंगे। आप बताइए कि आप क्यों ये बात कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल लाइए। कौवा नाक ले गया तो कौवा के पीछे दौड़े। राठौर साहब, एक और शिकायत हमेशा विपक्ष का रहा है, महाकुंभ का अगर हम जिक्र कर ले, अयोध्या में राम मंदिर का हम जिक्र कर ले, विपक्ष हमेशा दरकिनार होता हुआ नजर आया है। और विपक्ष का ये आरोप है कि आप तो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सनातन को आपने अपना एक मोहरा बना लिया है। आक्रांत हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रभु श्री राम का बना रहे, इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मंदिर तो देखने गए नहीं और उसमें वास्तु दोष निकाल दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि किधर जा रहे हैं। इनको जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। जन आकांक्षाओं की अनदेखी अगर कहेंगे तो ये 2027 में 27 सीट भी नहीं पाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं। वो तो कह रहे कि 2027 आखिरी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, उसके बाद तो सीधे सपा ही आएगी और फिर सपा आएगी तो बहुत सारी सफाइयां भी करेगी उत्तर प्रदेश में। मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आज ये दावा करके जा रहा हूं कि 2027 में 2022 से ज़्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसमें किसी को कोई शंका संदेह नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में
बहुत अच्छा काम कर रही है और हम फिर से सरकार तीसरी बार रिपीट करेंगे और एक हैट्रिक बनाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है राठौर साहब, एक और सवाल आपसे। इस वक्त मुगल आक्रांताओं का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा ज्वलनशील बना हुआ है। कल भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं बहराइच, तो वहां पर उन्होंने एक बयान दिया, एक भाषण में उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन यानी देशद्रोह। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं चिंगारी विपक्ष की तरफ से लगाई जाती है, फिर विपक्ष ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से दुविधा में है। विपक्ष पहले मुस्लिम तुष्टीकरण करके उनका वोट बैंक साधने का काम करता था। अब उनको डर लगता है कि एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करें तो वो वोट सत्ता है, तो इधर से कुछ हिंदू का वोट खिसक जा रहा है, तो उनको बैलेंस बिठाने में दिक्कत हो रही है। तो ये उनके साथ दुविधा रहेगी और इसी दुविधा के तहत वो चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने पक्का मन बना लिया है, ये चाहे कितना भी शोर मचाएं, हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति, अपने हिंदुत्व के आधार पर अगला चुनाव लड़ेंगे और इनको जो भी कहना हो वो जनता के बीच में कहें। हम जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहेंगे और निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल और आपसे राठौर साहब। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, कहा जा रहा है कि इस गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी धीरे धीरे सनातन की ओर डाइवर्ट हो रही है, तो वहीं कांग्रेस साथ नहीं दे पा रही है, और अगर कांग्रेस जिस तरह डाइवर्ट हो रही है तो सपा वहां पर साथ नहीं दे पा रही है। अलग अलग दिशा होती जा रही है दोनों की। देखिए, ऐसा है, देखिए दुविधा उनके साथ क्या है। दुविधा मुस्लिम वोट बैंक की है जी। समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर ज्यादा हम कांग्रेस के साथ रहे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक सीधे कांग्रेस से जुड़ जाएगा। तो इस दुविधा में समाजवादी पार्टी अनिर्णय की स्थिति में निर्णय नहीं कर पा रही है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में ये जो मुस्लिम वोट बैंक है इनसे शिफ्ट होता नजर आ रहा है। आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव तो लगातार बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने भी हाल में बयान दिया, नेजा मेला जिसको लेकर अभी इतना ज्यादा विवाद चल रहा था, उसकी तुलना उन्होंने महाकुंभ से कर दी। ये किसी एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कहना है। नहीं भाई, क्या जी वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो मुख्यमंत्री आवास में शिवालय खोज सकते हैं, वो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। उनके चचा जान जो है राम मंदिर में वास्तु दोष निकाल सकते हैं। वो प्रयागराज के महाकुंभ में भीड़ ना होने की बात सोच सकते हैं। कौन सी जानकारी उनको कैसे मिलती है, कौन सी दूरबीन लगा के देखते हैं, मुझे समझ से परे है। और जनता इनको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जवाब देगी। एक बार इनको थोड़ा सा 2024 के समय में इन्होंने झूठ बोलकर आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, खटाखट योजना के नाम पर लोगों से वर्ग जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जेपीएस राठौर साहब अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए